हेलो गाइस, जय हिंद टू यू ऑल। माय नेम इज विक्रम एंड आई वेलकम यू टू एसएससीबी। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है पॉलिटी की हमने एक क्वेश्चन जो हमारा 25 एमसीक्यूज का आता है, पर्टिकुलरली जो सीरीज होती है उसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। और जो हमारा ये वाला वीडियो होने वाला है इसमें मैं आपके लिए 25 एक्स्ट्रा और क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयारी कर रहे हो आप, अगर आप एसएससी की, यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस की या फिर स्टेट की किसी भी वेरियस अदर एग्जाम्स की, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चन ही जानना इंपॉर्टेंट नहीं होता, पॉलिटी से रिलेटेड फैक्ट्स भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन जब आप करते हो कोई भी, तो आपको उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जितने पता होंगे, इससे जो आपका एक तरीके से जो स्ट्रेटेजी है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, वो आपका और भी ज्यादा क्या हो जाता है, एनहेंस होता है। तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या हो जाती है कि जो हम पॉलिटिकल साइंस की ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट की भी एमसीक्यू सीरीज चाहिए तो आप उसको कमेंट कर सकते हो, तो मैं उसको लाने की जल्दी जल्दी कोशिश करूंगा। तो गाइज, आपने मेरे मोटिवेशन क्या करना है, सिर्फ चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो गाइज, चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है जिसमें ये कहता है कि इन इंडिया जो प्रेसिडेंट है इस कैसे इलेक्ट होता है, किस मेथड से इलेक्ट होता है। आपको पता है जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें आप वोट नहीं करते हो, तो जिसमें भी हम लोग वोट नहीं करते हैं दैट इज इनडायरेक्ट मेथड, यानी कि ये इसका जो मेथड होता है वो इनडायरेक्ट होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, चलिए अगला। टिल नाउ द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का प्रीएम्बल है, प्रस्तावना है, वो कितने बार अमेंड करी जा चुकी है। तो हाउ वंस, मैनी टाइम्स, ये होगा गाइस, ये नहीं है यहाँ पे। तो हाउ मेनी टाइम्स ये क्या हो चुकी है, एक तरीके से अमेंड हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको पता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में हमने 3 वर्ड प्रीएम्बल में, प्रस्तावना में जोड़े थे, सोशलिस्ट, रिपब्लिक और गाइस लास्ट में आता है हमारा इंटीग्रिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड जोड़ा था गाइस, ये थोड़ा मिस्टेक से रिपब्लिक हो गया। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड हमने अपने प्रस्तावना में जोड़ा था और हमारा इंटीग्रिटी वर्ड भी जुड़ा था। तो ये आ गया आपका 46 अमेंडमेंट एक्ट 1976, और एक बार ही सिर्फ ये अमेंड हुआ है, इसके बाद ये कभी भी अमेंड नहीं हुआ है। चलिए अगला, कौन सी अथॉरिटी है जो राज्यसभा को, यानी कि आरएस, जो हमारा अपर हाउस होता है लोकसभा का, यानी कि संसद का, तो वो कौन डिसॉल्व, भंग कर सकता है। तो ऐसी कोई भी अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस, उसे कोई भी भंग नहीं कर सकता। तो यहां पे आएगा नो वन। ठीक है, अगला है विच वर द फर्स्ट 2 स्टेट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश पंचायती राज इन 1956। हालांकि यह विफल रहा था, ये आपको पता है। तो सबसे पहला हो गया आपका राजस्थान के नागौर में क्या करा गया था, इसको पहली बार स्थापित किया गया था, और दूसरा था आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 2 स्टेट थे। अब 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, हाउ लॉन्ग अ पर्सन शुड हैव पार्टिसिपेट इन हाई कोर्ट टू बी एलिजिबल टू बी अपॉइंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर भारत के सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको जज बनना है तो आपको कितने वर्ष तक स्टेट हाई कोर्ट में, यानी कि जो हाई कोर्ट्स होते हैं उसमें आपने प्रैक्टिस, उसमें आप वकील रहे होने चाहिए। तो आपका यहाँ पे आता है 10 years इज द राइट आंसर। आपने 10 साल उसमें वकालत करी होनी चाहिए स्टेट हाई कोर्ट्स में। चलिए अगला क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन कहता है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट यानी कि संसद, यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका संसद। तो संसद में आपको पता है 3 सत्र होते हैं, 3 सेशन होते हैं। पहला हो गया आपका बजट सेशन, फिर हो गया आपका मॉनसून सेशन, फिर हो गया आपका विंटर सेशन। और इन तीनों सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हो गया हमारा 6 मंथ। चलिए, शक्ति स्थल इज रिलेटेड टू हुम। शक्ति स्थल जो एक तरीके से उनकी सिमेट्री है, समाधि स्थल बोलते हैं हम, तो ये नाम है किसका, शक्ति स्थल इंदिरा गांधी का। और गाइस एक और है शांतिवन, जो कि बहुत आता है। शांतिवन क्या है, तो शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की सिमेट्री है, समाधि स्थल है। ठीक है, अगला है टू हुम डज द पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी कि हम बोलते हैं पीएसी। ये पीएसी लोकसभा के द्वारा गठित की जाती है 1 वर्ष के लिए। इसमें 22 मेंबर होते हैं, इसमें से 15
लोकसभा के और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो ये किसको रिपोर्ट करते हैं? एक साल की जो रिपोर्ट पब्लिक अकाउंट कमेटी, ठीक है, लोक लेखा समिति जो होती है, ये स्पीकर ऑफ लोकसभा को क्या करती है? रिपोर्ट करती है। अगला क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? तो अंडर आर्टिकल 76 देयर इज अ डिस्कशन ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यहां पे आएगा आपका AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि वर्तमान में के वेणुगोपाल हैं। के वेणुगोपाल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच प्रोविजन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन? बच्चों के शोषण से संबंधित आपको भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद देखने को मिलता है? तो दैट इज आर्टिकल 24 which directly related to the exploitation, right against exploitation, यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको देता है। चलिए अगला है, what is the chief source of political power in India? तो भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? यानी कि राजनीतिक शक्ति का मतलब ही कोई प्रेसिडेंट है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, सब बनते हैं एक राजनीतिक शक्ति के द्वारा। तो ये राजनीतिक शक्ति किसने दी है? क्योंकि हम उनको चुन रहे हैं, तो पावर किसने दी है? द पीपल, ये लोगों के द्वारा दी जाती है, ठीक है, क्योंकि हमने चुना है उनको। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड बाय व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो यहाँ पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, भारत में मौलिक अधिकार किस अमेंडमेंट से जोड़े गए थे? ठीक है, तो इसका जवाब बहुत सिंपल है, जो आपने मुझे कमेंट में देना है। इसका जवाब मैं आपको अभी यहाँ पे नहीं दूंगा, जो कि बहुत सिंपल है, एसएससी इसको बार बार पूछता है। In which year were the first general election held in India? भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? भारत में पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि एक चुनाव हो चुका था जब वो ब्रिटिश इंडिया में था, ठीक है। तो पहले आम चुनाव हुए थे अक्टूबर 1950 से फरवरी 1951 तक, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट जनरल इलेक्शन। तो यहाँ पे The only instant when the president of India exercised his power of veto, जो उन्होंने अपने पहली बार वीटो पावर का इस्तेमाल करा था, और कौन से वीटो का इस्तेमाल करा था? तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, पॉकेट वीटो। 3 तरह के वीटो होते हैं, सस्पेंसिव, एब्सोल्यूट और पॉकेट वीटो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉकेट वीटो का मतलब होता है वो किसी भी असीमित काल के लिए उस एक्ट को, उस अमेंडमेंट को क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं विदाउट किसी कंसिडरेशन के। तो यहाँ पे आपने समझना है कि पहली बार कब राष्ट्रपति ने अपने जो वीटो पावर्स को दी जाती है उसका पहली बार यूज किया था, दैट इज पॉकेट वीटो, जो कि था इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि 1986 में आया था। इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट, ठीक है। अगला देख लीजिए, जो 8 शेड्यूल है भारतीय संविधान का, वो किस से संबंधित है? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जो 8 शेड्यूल है ये ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बताता है। तो भारत में अभी तक 22 क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। जब भारत में संविधान लागू हुआ था 1950 में, तब हमारे पास मात्र 14 लैंग्वेजेस हुआ करती थी। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, हु इज लॉन्गेस्ट सर्विंग स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का सबसे हेड कौन होता है? स्पीकर होता है। तो यहाँ पे सबसे लंबे समय तक रहने वाले कौन है स्पीकर? तो ये होंगे हमारे बलराम झाकर। सबसे पहले कौन थे? तो ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, सबसे पहले लोकसभा स्पीकर जीवी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। व्हाट इज द कोरम ऑफ लोकसभा? लोकसभा को चलाने के लिए, जब हमारी लोकसभा होती है, उसको चलाने के लिए पर्टिकुलरली कुछ मेंबर्स का होना बहुत जरूरी है। तो वहां पे ये बोला जाता है कि 1/10 मेंबर्स एट अ टाइम प्रेजेंट होने चाहिए ऑफ इलेक्टेड मेंबर, यानी कि आप मान लीजिए 55 मेंबर्स होने चाहिए अगर आपको लोकसभा चलानी है। अदरवाइज इतने मेंबर नहीं होंगे तो लोकसभा क्या होती है, उस दिन स्थगित हो जाती है, ऑफ इलेक्टेड मेंबर। चलिए अगला, व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड हाउ मेनी शेड्यूल्स वर देयर? मैं आपको बता चुका हूं, जब भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, तब भारत में 8 क्या थे, एक तरीके से शेड्यूल थे, अनुसूचियां थी, ठीक है। 395 आर्टिकल्स थे, 22 भाग थे, ये भी आपने ध्यान देना है। हु इज द चेयरमैन ऑफ केंद्रीय हिंदी समिति, यानी कि सेंट्रल हिंदी कमेटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री, यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 20,
विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट द म्युनिसिपैलिटीज। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो सीधे तौर पर हमारे नगर पालिका यानी कि नगर निगम जिसे आप बोल सकते हैं नगर निगम के बारे में सीधे बातचीत करता है। तो ये हो गया हमारा पार्ट 9A, क्योंकि पार्ट 9 डायरेक्टली रिलेट करता है हमारे पंचायती राज से, ये करता है हमारे नगर निगम से। ठीक है, तो ये हमारे पार्ट 9A में आता है। और आपको पता है जो म्युनिसिपैलिटीज होती है ये 74th एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा भारत में लाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, हु प्रपोज द क्रिएशन ऑफ द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के समक्ष किस व्यक्ति ने सबसे पहली बार प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना को पहली बार अनुमोदित किया था। प्रीएम्बल का मतलब होता है प्रस्तावना, लेकिन उस टाइम उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया था, प्रारूप दिया था। ठीक है, एक तरीके से प्रीएम्बल का। तो ये थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, 1947 में इन्होंने ये प्रस्ताव दिया था। हु सेड प्रीएम्बल इज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। किस व्यक्ति ने प्रीएम्बल को यानी कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का की नोट बोला है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोली है? तो वो हो गया हमारे अर्नेस्ट बारकर, अर्नेस्ट बारकर। ठीक है, अगला, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट मूटेड बाय। तो भारत के संविधान बनाने के लिए संविधान समिति का गठन करना चाहिए, तो ये विचार सबसे पहली बार किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था 1924 में M.N. रॉय के द्वारा। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1924 भी आता है यहाँ पे, 1927 भी आता है, क्योंकि दोनों बार इन्होंने एक तरीके से इसको यहाँ पे सुझाव दिया था कि हमारे भारत के संविधान के लिए भारतीय की एक क्या होनी चाहिए, सभा होनी चाहिए, हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द लोएस्ट स्टेज ऑफ लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट का मतलब होता है पंचायती राज। तो पंचायती राज में 3 टियर सिस्टम है भारत में। तो पहला हो गया आपका ग्राम सभा, जिसे हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। फिर होता है आपका पंचायत समिति, जिसे हम ब्लॉक पंचायत कहते हैं। और अंत में आता है हमारा जिला पंचायत। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो ये 3 टाइप की है। तो सबसे लोएस्ट कौन सी होती है इसमें? ग्राम सभा होती है, जो सबसे छोटी भी होती है। चलिए, हु हैज बीन द ओनली लोकसभा स्पीकर टू हैव बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कौन एकमात्र ऐसा लोकसभा का स्पीकर है जो भारत का राष्ट्रपति बनने का गौरव जिनको प्राप्त हुआ था? तो वो है हमारे नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी। यही एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति भी हैं जो अनअपोज्डली चुने गए थे, यानी कि इनके खिलाफ कोई खड़ा ही नहीं हुआ था और ये अपने आप ही जीत गए थे। तो ये हो गए हमारे गाइस 25 क्वेश्चन। ऐसे ही 25 क्वेश्चन मैं पर्टिकुलरली सब्जेक्ट्स के लाता रहूंगा गाइस। बस आपने करना क्या है, अपने चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।